सिंध के मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जहाँ पर आप गर्मी की आमद है और ख़ुसूसी तौर पर अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ का मौसम भी काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है। और जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जाता है तो जो स्किन के मसाइल हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। सर्दियों में स्किन के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, गर्मियों में स्किन के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। उनका सोल्यूशन क्या है यही आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज। शबाना साहिबा, सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे और आपसे जानना ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स गर्मियों में होती हैं, खुसूसी तौर पर उन अफराद के लिए जिनकी स्किन ऑयली होती है, किस तरह से उसे टैकल किया जाए? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कैसे हैं? थैंक्स। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया और स्पेशली ऐसी अवेयरनेस सेशन के लिए मुझे इनवाइट किया जिसमें हम लोगों को फ़ायदा दे सकें। इसीलिए आज छुट्टी के दिन जो है वो हम लोगों ने ये अवेयरनेस के लिए अपनी छुट्टी को कुर्बान करने के बाद जो है आज हम यहाँ मौजूद हैं ताकि हम लोगों को कुछ मालूमात दे सकें। देखें, जहाँ तक मौसम का या वेदर का या कोई भी ऐसे फैक्टर हमारे माहौल में चेंजेस लाते हैं, उसका ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। लेकिन मेनली जो है वो चीज़ें जो ज़्यादा ऑब्वियस होती हैं उन पर ज़्यादा, जैसे स्किन की आप बात करें, उसको करने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि उसकी वजह क्या होती है। होता यह है कि हमारी बॉडी का एक इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है। इसमें इसका जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये बिटवीन एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी वो अवामिल जो हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं वो हमारी बॉडी को अंदर उसका नुकसानात या उसके फ़ायदे उसको रोकने के लिए जो है ये मेनली फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। इसमें आपकी जो है इनका काम प्रोटेक्शन है, डिफेंस है, इसमें स्किन है, आपके हेयर्स हैं, आपके नेल्स हैं, आपके स्वेट ग्लैंड्स डिफरेंट हैं, सेबेशियस ग्लैंड है जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं ऑयल हमारी बॉडी का। तो ये सारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है इसमें इफ़ेक्ट होता है। अब जैसे हमारी एयर, अब इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि माहौल की वजह से होते हैं, इन्वायरमेंटल होते हैं, नेचुरल होते हैं, जिसकी वजह से ये चेंजेस आती हैं। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, ट्रिगर फैक्टर्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब होती हैं। सबसे पहले जो कुदरती होता है वो हवा, क्योंकि सर्दियों में ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से जो है एयर हमारी ड्राई होती है और ये एयर जो है हमारे स्किन की मॉइस्चराइज को जो है वो कम कर देती है और उसमें जो है खुश्की होती है। और दूसरी चीज़ ये है, ये तो हमारा एक नेचुरल जो है फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई होती है। सेकंड जो है उसमें ये है कि हम यूजुअली ऐसा होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं। गर्म पानी से हम लोग नहाएंगे, गर्म पानी से सर को धोएंगे, गर्म पानी से जो है वो काफ़ी देर तक जो है हम शावर के नीचे रहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए या फिर हमारे मसल्स जो हैं पेन में हैं तो वो रिलैक्स हो जाए। तो जो गर्म पानी है वो भी एक वजह होती है जिससे बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो है वो आपकी स्किन को ड्राई करता है। या फिर वो लोग जो मतलब नॉर्मल डेज़ की बात मैं करूँगी, अगर सर्दी के अलावा हम अगर बात करें तो जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा गर्मियों में एसी में रहते हैं तो उसमें भी जो है आपकी स्किन ड्राई होती है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर जो है चाहे वो बहुत गर्म हो या बहुत ठंडा हो, दोनों ही आपकी स्किन को डैमेज करते हैं या स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप वेदर के हवाले से बात कर रही हैं कि जो वेदर होता है वो जाहिर सी बात है कि हमारी स्किन पर असरअंदाज होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि फूड के हवाले से आप क्या बताएंगी कि जो हमारा फूड इंटेक होता है वो हमारी स्किन पर कितना ज़्यादा असर करता है? देखें, स्किन जो है वो रिफ्लेक्शन है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी के अंदर जैसी हमारी हेल्थ है वो हमें इंडिकेट करती है या रिफ्लेक्ट करती है स्किन के थ्रू। अगर आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, हेल्थी स्किन है, तो इसका मतलब ये कि आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन आपकी प्रॉपर है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लो कैलोरिक डाइट लेते हैं, कुछ लोग हैं डिहाइड्रेटेड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्पेशली सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, लोग पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई होती है। और जो सबसे अहम चीज़ एक है कि हम अक्सर आप देखें सर्दियों में या गर्मियों में भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, जो कि जो है वो डायूरेटिक्स हैं। उसके अलावा जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उन लोगों की स्किन भी बहुत ड्राई होती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बैलेंस डाइट लें। उसमें आपने ग्रीन वेजिटेबल, जो हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं, जैसे पालक है, मेथी है, गाजर है। ये जो है गाजर जो है वो एंटी एजिंग जो है वो आपका फूड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें हैं, विटामिन के है, विटामिन सी है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिट्रस फ्रूट में होता है, जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन और ग्रोथ में काम करता है। और विटामिन सी हमारी बॉडी इतना प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन हमें उसको जो है बाहर के किसी जो फ़ॉरेन जो दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे लेना होता है, स्पेशली जो है सिट्रस फ्रूट से। और ये विटामिन सी की जो है ज़रूरत होती है। विटामिन सी की इंटेक ज़रूर होनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, अगर बात की जाए ख़ास तौर पर मसल्स की, क्योंकि आप मास्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर भी हैं, तो ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर सर्द मौसम में ये देखा गया कि ख़वातीन हो गए, हजरात हो गए, सर्विकल जो प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल की, उसमें मुब्तला हो रहते हैं, उससे किस तरह बचा जा सकता है? जी, असल में एक चीज़ और मैं ये इसमें क्लियर कर दूं कि सर्विकल प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि गर्दन से रिलेटेड या नेक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सर्विकल कहते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमें होते हैं उसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और ये होता है कि उसके कई रीज़न है। एक तो अगर आपको आफ्टर 50 या 45 के बाद है, वो तो एजिंग की वजह से होता है कि आपकी बोन्स में वेयर एंड टेयर हुई, टूट फूट हुई एज की वजह से। जो अर्ली एज में हो जाता है वो होता है बैड पॉस्चर, क्योंकि हमारा पॉस्चर जो है गलत पॉस्चर उसे कहते हैं, वो पोजीशन जिसमें हम अपनी बॉडी को रखते हैं। जैसे आप गलत बैठते हैं, गलत फर्नीचर का इस्तेमाल, गर्दन झुका के जो है बहुत देर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, लेट के आप टीवी देख रहे हैं और बहुत मोटा आपने सरहाना ले लिया, ये तकिया जो लिया उसकी वजह से भी। और ऑफिस में भी ऐसा होता है कि हमारी सीट इस तरह होती है कि हमें कोई चीज़ काम करना है तो हम एकदम से ना गर्दन टर्न करके ऐसे जो है हम चीज़ें उठाते हैं। तो ये जो बैड पॉस्चर है, गलत पॉस्चर, और फिर उसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते बहुत ज़्यादा। जो है मेजॉरिटी जो है सर्दियों में तो बिल्कुल ही आप देखें बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं ना एक्सरसाइज का, कि सर्दी है, वेदर ऐसा है। फिर कोरोना को एक मसला बना लिया कि कोरोना है तो सारे जिम बंद हैं, सारे क्लब्स बंद हैं, तो आप जो है एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दी है, वॉक बिल्कुल बंद कर दी है। जबकि WHO रिकमेंड करता है ना सिर्फ बीमार लोगों को बल्कि हेल्दी पर्सनस को भी तकरीबन 30 मिनट्स की वॉक जो है वो 5 डेज़ इन अ वीक नेसेसरी है आप एक आम हेल्दी पर्सन को। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि जिन पेन्स और जिन इश्यूज़ का आप जिक्र कर रही हैं, ये जो सारे पेन्स होते हैं, बैकबोन का इशू हो गया, सर दर्द हो गया, सर्वाइकल का इशू हो गया, स्ट्रेस से इनका कितना ताल्लुक होता है? जी, इसका बहुत ताल्लुक़ होता है। ये तो अब तो जितने भी ये केसेस आ रहे हैं हमारे पास, और ये क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरऑल जो है इंटरनेशनली भी ये अवेयरनेस सेशंस देती हूँ लोगों को, तो उसमें मेरे से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो यही सवाल करते हैं कि क्या वजह होती है कि स्ट्रेस से हमारा पेन बढ़ जाता है। बिल्कुल उसकी वजह ये होती है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो है कॉर्टिसोल हैं और बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। वो हार्मोन जो कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी में हैं, जो हमारे जिस्म को जो है वो पेन परसेप्शन कम करते हैं, खुशी का एहसास दिलाते हैं। तो जब हमें स्ट्रेस होता है तो वो हार्मोन जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं उनके जो है रिलीज़ होने पे या उनकी जो आप समझे काम के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्ट्रेस की वजह से एक तो हमें पेन ज़्यादा फील होता है, दूसरा ये है कि अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में हैं तो वो पेन एग्रीवेट हो जाता है और ज़्यादा। तो क्योंकि मसल्स का ताल्लुक जो है वो नर्व से होता है, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं ऑटोमेटिकली आपके मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, स्पेज़ में चले जाते हैं। डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद थी और काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू आपके साथ रही। और अगर आपकी गुफ्तगू को समअप किया जाए तो समअप मेरे ख्याल से यही होगा कि खुश रहिए और सेहतमंद रहिए। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।